जय गुरुदेव। नवम प्रकाश, कुंडलिनी शक्ति की स्थिति और स्वरूप। योग शास्त्र के सिद्धांत से कुंडलिनी मन, प्राण, नाद और बिंदु, ये 5 विषय ब्रह्मांड के यावतीय तत्व को ज्ञात कराते हैं। इसलिए योग साधन में इनका जानना अतीव आवश्यक है। कुंडलिनी के विषय में जो कुछ कहा जाए थोड़ा ही है। जैसे वन, पर्वत, नदी, सरोवर और समुद्र सहित पृथ्वी का आधार शेषनाग है, वैसे ही सब योग और तंत्र का आधार कुंडलिनी शक्ति है। इसलिए मूलाधार में निवास करने वाली सूक्ष्म शक्ति कुंडलिनी देवी का ही तुम्हें ध्यान करना है, जो 3.5 फेरे लगा करके स्वयंभू लिंग का वेष्टन किए है, जिसका रूप कोटि कोटि विद्युत पुंज के सदृश है। उस महादेवी को प्राण मंत्र अर्थात प्राणायाम से उत्थान करके ब्रह्मरंध्र में लाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वह सोई नागिन के सदृश चंचल शक्ति अपनी ही प्रभा के महातेज रूप से स्वयं प्रकाशित होती है। सुषुम्ना में संलग्न मूलाधार के संधि स्थान में जैसे सर्प कुंडलिनी मार के सूक्ष्म होकर निष्क्रिय निर्जीव सा मृतवत समाधिस्थ रहता है, वैसे ही यह वाग देवी यावतीय मंत्र बीज रूपिणी कुंडलाकार होकर स्वर्ण के सदृश कांति विशिष्ट प्रतीयमान होती है। इसको ही निर्भय पद देने वाली विष्णु की शक्ति जानना। यह वैष्णवी महाशक्ति सत्व, रज और तमोगुण की जननी है, जो मूलाधारस्थ अग्नि तेज पुंज के मध्य में व्यवस्थित स्वयं देदीप्यमान जीव शक्ति कुंडलिनी कहलाती है और प्राण रूप से प्राणियों में प्रकाश पाती है। तुम भी प्राणायाम द्वारा उसे अपने अंतर में प्राणाकार से देखोगे। वह पर ब्रह्म रूपिणी महाशक्ति कुंडलिनी सब कुछ ही कही गई है। उस शब्द ब्रह्ममयी देवी के रूप की एक से एक बढ़कर अनेकानेक आकृतियां हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे अवर्णनीय दिव्य रूप वाली स्वयं अनुभव में आने योग्य जो शक्ति है, उसका नाम कुंडलिनी देवी है, जो मूलाधार कमल में गर्भ में निहित है और सब शुभ कामनाओं को देने वाली है। इस महाशक्ति कुंडलिनी देवी का वर्णन योग शास्त्र में नाना प्रकार से किया गया है, जो अतीव आश्चर्यजनक है। वह आत्म शक्ति मूलाधार केंद्र के ऊपर सोई हुई है। तुम अज्ञानी उसको नहीं जानते, इसलिए वह तुम्हारे बंधन का हेतु है। परंतु योगी लोग इस शक्ति को जानते हैं और वह उन्हें मोक्ष देने वाली कहलाती है। वहाँ पर देवी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में 3.5 फेरे लगाकर भुजंग आकृति होकर सोई हुई है। जब तक वह शक्ति निद्रित है, तब तक तुम जीव पशु की तरह अज्ञान में हो। कुंडलिनी शक्ति के जागे बिना चाहे कितना ही योग क्यों न किया जाए, तथापि ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आधार शक्ति के सोने से सारा ब्रह्मांड सोया हुआ है और उसके जागने से त्रैलोक्य जाग उठता है। अतएव कुंडलिनी के जागे बिना तुम्हारे ज्ञान के सब साधन निष्फल हैं। गुदा और मेंढ्र के बीच में त्रिकोण मूलाधार चक्र है, वही जीव रूप शिव का स्थान कहा जाता है और वहीं पर
कुंडलिनी नाम की पराशक्ति प्रतिष्ठित है, जिससे प्राण, वायु, अग्नि और बिंदु उत्पन्न होते हैं, जिससे नाद की प्रवृत्ति होती है और जिससे हंस एवं मन उत्पन्न होते हैं। ऐसा यह काम रूप नाम का पीठ स्थान अर्थात मूलाधार कमल सब कामनाओं के फल को देने वाला है। आधार शक्ति से ही विश्व उत्पन्न और उसी में लीन होता है। इसको जानने के लिए सर्वथा गुरु कृपा का आश्रय लेना चाहिए। जो इस आधार शक्ति के स्थान मूलाधार को विशेष रूप से जानता है, वह अज्ञान रूप अंधकार से परे ज्योतिर्मय चिदात्मा को जानकर परम सुखी और कृतार्थ होता है। आधार शक्ति के जानने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। विद्युत सम महाप्रभ मूलाधार कमल में स्थित प्रकाशमान आत्म शक्ति के अवलोकन से मुक्ति होती है। यदि गुरु स्वयं प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति होने में क्या संदेह। इसको कोई आधार कहता है, कोई सुषमना, कोई कुंडलिनी, सरस्वती तो कोई आधार शक्ति कहता है। यही महामाया, महालक्ष्मी, महादेवी, सरस्वती और अव्यक्त आधार शक्ति है, जिसके कारण तुम्हारे मन, प्राण, शरीर की क्रियाएं संपादित होती हैं। इसी से सारा विश्व प्रवृत्त हो रहा है। वेद में महायोग, जिससे सब कुछ जाना जाता है, तो तुम्हारी सभी कामना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूर्ण करने के लिए दिव्य ज्ञान के प्रकाशक हैं, जो साक्षात ईश्वर के वाक्य हैं, जिसमें तुम्हें कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं एवं कोई संदेह ही नहीं कर सकता, जो स्वतः प्रमाण हैं। ऐसे वेद सब विद्याओं के भंडार हैं। वेद से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, इसलिए वेद के अधीन महायोग है। महायोग के अधीन कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी के अधीन चित्त और चित्त के अधीन चराचर जगत है। अतएव इस मन की सिद्धि होने से शक्ति की सिद्धि निश्चय हो जाती है। यदि शक्ति वश में हो तो त्रैलोक्य भी वश में हो जाता है। इसलिए बिना कुंडलिनी शक्ति के जागे तुम ज्ञान, योग और भक्ति का फल नहीं पा सकते। तुम्हें अपनी आत्म शक्ति का विकास करना चाहिए। इस आत्म शक्ति को जगाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। इसलिए सब शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि गुरु करना ही चाहिए। बिना गुरु किए कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल मिलने में वर्षों लग जाएंगे, परंतु उपयुक्त गुरु के अनुग्रह से तत्काल आत्म प्रतीति विश्वास होगा, जिससे तुम्हारे सब धर्म कर्म फलने लग जाएंगे। तुम्हें भी श्रद्धा और संतोष से प्रसन्नता रहेगी तथा तुम्हारा मन भी निशंक निर्भ्रांत हो जाएगा। जैसे कठिन व्याधिग्रस्त व्यक्ति को उपयुक्त अच्छे वैद्य की प्राप्ति होने पर वह निशंक और निर्भय होकर जीवन का सुख पाने की आशा में आनंदित रहता है, वैसे ही तुम भी आत्म सुख की आशा से जीवन मुक्ति का सुख अनुभव कर सकोगे। जय गुरुदेव।